बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च और दिन है सोमवार का। आज इमरान खान साहब की साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। उसके साथ जो तोशाखाना वाला केस है उसमें भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। लेकिन आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, आज एक हैरान कुन पेशरफ्त हुई है और एक बड़ी मज़ाहिया बात हुई है कमरा अदालत के अंदर। हुआ ये कि आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, 2 रुकनी ये बेंच है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन और साहब ये अपीलें सुन रहे हैं। तो शुरू में ही जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं साइफर केस में जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि वो 15 मिनट के दलाइल देना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि ये अपीलें काबिल समाअत हैं ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अंदर अपील का हक नहीं दिया गया, लिहाजा इस पे अपील नहीं हो सकती। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो 10-10 साल की सजाएं हो गई हैं, तो अब ये जो फाइनल सजाएं हैं अपील हो नहीं सकती। तो यानी 10 साल इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में गुजारें। ये एक ऐसी मज़ाहिया बात थी, ये एक ऐसी मज़े का खेज बात थी कि सब हैरान रह गए कि ये क्या बात हो रही है। और आप ये बात देखें, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात की थी कि जिस तरह के केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए और जिस तरह के जजेस उनको सुनने के लिए लगाए गए, उसमें ये बड़े बड़े वकील जो हैं जिनको करोड़ों रुपए आवाम के टैक्स से पैसों से दिए गए हैं, इनकी जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि देखें, अगर अमजद कुरैशी साहब पेश ना होते, क्या जो जज मोहम्मद बशीर साहब है उनका फैसला मुख्तलिफ होता। अगर जो ये रिजवान अब्बासी साहब और ये सारे प्रोसिक्यूटर्स अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स पेश ना होते तो क्या अबुल असनाद जुल्करनैन साहब का फैसला मुख्तलिफ होता। अगर ये सारे पेश ना होते तो जो कुदरतुल्लाह साहब हैं उनका इद्दत केस में फैसला मुख्तलिफ होता। अगर ये सारे पेश ना होते, अमजद कुरैशी साहब अवाम के टैक्स के पैसों से अब वो उम्रा करने गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको उम्रा कबूल करे। पता नहीं ये भी अब झूठे केसेस में अवाम के टैक्स के पैसों से इस तरह से एक महंगाई के, इस गुर्बत के और बदतरीन लोगों के लिए जो हालात हैं, इन हालात में अवाम के टैक्स के पैसों से झूठे केसों में फीस लेकर ये अब वकील साहब एक साथ खड़े हैं माजरत के साथ। पता नहीं अब उनका उम्रा भी अल्लाह ताला कबूल करे, लेकिन ये भी अब किसी से पूछना पड़ेगा कि इन पैसों से उम्रा हो भी जाते ही नहीं हो जाता कि नवाज शरीफ की जिस तरह से अवाम के टैक्स के पैसे उन्होंने लूटे, उनको यहाँ से बरी करवाया और वो सारा मैच फिक्स और वो सारी चीज़ें। खैर ये तो था, लेकिन अबूज़र सलमान रज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज पहली बार मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अबूज़र सलमान रज़ी साहब, हम आपको लाहौर में ही देखते रहे हैं, ख़ास तौर पर जब आप मैंने आपको कहा था कि 1122 की तरह आप पहुँचते रहे जब कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और उसमें बड़ा अच्छा आपका किरदार रहा। तो अबूज़र साहब ज़रा टेक्निकली समझा दीजिएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें अपील का राइट नहीं है। सॉरी, मैं एक चीज़ और शुरू में बता दूं, लेकिन अब मियां गुल हसन और साहब ने एक बात करके पूरा उनका एक कोशिश को नाकाम बना दिया जब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अपील का राइट नहीं है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो हम रिट में सुन लेंगे। यानी उन्होंने कहा कि रेमेडी लेस नहीं छोड़ा जा सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब उन्होंने कहा कि इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती थी। अगर एक बंदे को सज़ाए मौत हो जाए तो क्या फिर उसका कोई ऊपर अपील ही नहीं है और वो फाइनल हो जाएगा फैसला। तो अब आप बताएं अबूज़र साहब, आपका केस क्या है? आपने उसके बाद आप लीगल टीम जो है उनकी मीटिंग भी एक चल रही थी और किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखें, स्टार्ट करूँगा, बात बड़ा प्रिंसिपल है कानून का, पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान में भी फॉलो होता है। सुप्रीम कोर्ट 1000 दफ़ा कह चुकी है कि वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। ठीक है जी, जहाँ कोई आपके साथ कोई गलत होता है तो आपको उसके पास उसको ठीक करने का मौका ज़रूर दिया जाता है, उसका कोई फोरम होता है। अब यहाँ पे बड़ी आपने खुद ही बात कर दी, मज़ाक़ा खेज़ किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कह रहा है कि राइट ऑफ अपील ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जजमेंट जो है जिस पे आपको सज़ा हुई है वो फाइनलिटी अचीव कर चुकी है और मतलब कि आपके जो हायर फॉरम्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर मैं ये बात मान लूँ। चलें अब इसकी टेक्निकल चीज़ पे आ जाते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस पे CRPC एप्लीकेबल है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है आपका, क्योंकि CRPC के अंदर सेक्शन 410 के अंदर से एक राइट ऑफ अपील निकलता है आपका, जब कोई सेशन जज को या सबऑर्डिनेट जुडिशरी से आपको सज़ा होती है। अब क्योंकि अगर आप देख लें, हमारी अपील फाइल हुई है विद सेक्शन 410 रेड विद सेक्शन 10 ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1958 का। अच्छा, इसको अब समझें, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो कहता है कि इसकी जो कार्रवाई होगी इसके तहत वो 1958 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत होगी। ठीक है।
अब क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट को ले लें, क्योंकि उसके तहत होनी है। उसके सेक्शन 10 में लिखा हुआ है जो इस कानून के तहत जज अपॉइंट होगा, उसकी जो जजमेंट है उसके खिलाफ जो फैसला होगा उसकी अपील जो है या रिवीजन है वो फाइल होगी बिफोर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस। अब इस सिचुएशन में द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सो कानून में तो क्लियरली लिखा हुआ है, ये नहीं कह रहे थे कि अपील का राइट नहीं है, वो कह रहे हैं क्योंकि सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है तो इस वजह से इसके ऊपर आपके पास सीआरपीसी में आप अपील का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हमने क्योंकि देखिए कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, वो साइलेंट है इसके ऊपर। तो अगर कोई चीज़ साइलेंट होती है तो आपका राइट टू अपील जो कर्टेल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 10 में ऐसे जज के ऑर्डर के खिलाफ अपील का राइट प्रोवाइडेड है। दूसरी बात जो मियां गुल साहब ने की, हम खुद करते हैं कि अगर आप गलती से अपील फाइल कर देते हैं ये समझ के कि अपील का राइट है आपके पास, तो जज के पास पावर होती है वो उसको रिट में भी कन्वर्ट कर लेता है। इस वजह से ये अदालत के पास पावर है इसको रिट में कन्वर्ट कर ले। और दूसरी आखिरी बात, एक नाज़रीन के लिए एक सवाल यहाँ पे टेक्निकल, वो आप आगे बढ़े क्योंकि जो हमारे देखने वाले होते हैं जाहिर है उनको लीगल उस तरह के जो टर्म्स हैं उसका नहीं होता कि इसमें फ़र्क क्या है। अपील और रिट में ज़रा फ़र्क बता दें ताकि ज़रा नाज़रीन को देखें। अपील जो होता है वो तो होता है जो नीचे ट्रायल कोर्ट का फैसला होता है, उसमें अगर कोई इरेगुलरिटीज़ हों, कुछ उसमें मेरिट पे गलतियां हों तो आप अपील करते हो हायर फॉरम पे कि जी ये चीज़ें गलत हुई हैं। रिट जो होती है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है हाई कोर्ट की आर्टिकल 199 में। अब रिट क्या होता है? रिट ये होता है कि अब रिट की बहुत सारी किस्में होती हैं। अब इस सिचुएशन में जो रिट है वो होती है रिट ऑफ सरशरारी, जो हम कानून की लैंग्वेज में कहते हैं। वो बेसिकली सादा लैंग्वेज में ये रिट होती है कि हाई कोर्ट के अंदर के नीचे जुरिस्डिक्शन में कुछ ऐसा इकदाम हुआ हो अदलिया की तरफ से, उसके नीचे वाली, या मुकन्ना की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से, जो कानून के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको रिट में चैलेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आप रिट फाइल करेंगे तो सरशरारी की रिट फाइल करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप फाइल करेंगे अपील। हमारा कहना यह है कि इसमें अपील का राइट प्रोवाइडेड है एज अ बैकअप आर्गूमेंट, माने बगैर के ये ठीक कह रहे हैं, ये तो रिट में भी कन्वर्ट हो सकती है। फिर आपका मियां गुल साहब ने आप बात की थी, आपने नोट की होगी, अपील इज अ सब्सटैंटिव राइट, कि आपका आईन पाकिस्तान आपको राइट देता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं अगर किसी कानून में अपील का राइट नहीं भी प्रोवाइडेड तो अब आर्टिकल 10A को उसके अंदर रीड इन करेंगे और अपील फिर भी देंगे। अब जैसे इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, उसके कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसमें अपील होगी, तो हम क्या करते हैं, हम रिट में चले जाते हैं। आपने देखा होगा रिट में चैलेंज करते हैं। तो ये कहना कि ये जो ऑर्डर है इसके खिलाफ कोई रेमेडी आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है कि आप यहीं पे ख़त्म कर दें, इस शख्स को हमेशा के लिए जेल भेज दें, जजमेंट फाइनलिटी अचीव कर चुकी है, ये तो ना इस मुल्क के कानून में गुंजाइश है, ना आइन में गुंजाइश है, ना जो सुप्रीम कोर्ट की या आला अदलिया की जजमेंट्स हैं वो इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करती हैं। ये सिर्फ इनको भी पता है, ये प्रोसिक्यूशन वालों को, FIA वालों को, ये इनका आर्गूमेंट माना नहीं जाएगा। ये मकसद ये था मेंटेनेबिलिटी का ऑब्जेक्शन लेने का कि प्रोसेस को डिले करे, क्योंकि एक शख्स बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है क्योंकि ये मेरिट्स पे आना नहीं चाह रहे, क्योंकि मेरिट पे तो केस पाश हो जाएगा जिस दिन आर्ग्यू हुआ, क्योंकि ना राइट टू डिफेंस दिया गया, आर्टफेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई गई हैं, कोई आपको मौका नहीं दिया गया एविडेंस लाने का, मजाक खेज किस्म का ट्रायल किया इन्होंने। तो वो जब ये जजेस हंसेंगे जब देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है, बताया आजम खान मुलजिम है, बना उनको आपने गवा दिया, उनका रोल का कुछ नहीं पता। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं साइफर के केस में। मैं कता कलामी की माजरत, दोनों जजेस नहीं हंसेंगे, सिर्फ एक हंसेंगे, क्योंकि आमिर फारूक साहब तो ये केस पहले सुन चुके हैं और वो तो इमरान खान साहब की और शाह मुकर्रम साहब की बेल मुस्तरद भी कर चुके हैं और वो तो एतमाद का इज़हार कर चुके हैं जज अबुल हसनात पर। लेकिन देखें एक और चीज़ जो आज हमने मतलब एक से बढ़ के एक मज़े का खेज़ हम चीज़ देख रहे हैं, और ये हामिद अली शाह साहब वही हैं जो टेरियान केस में भी एक मुहिब वतन शहरी, अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी जी उनके साथ एक जज साहब कल जो रिटायर हुए हैं, उनके दामाद साहब भी थे, और ये हामिद अली शाह फैसला भी कोई दिया थोड़े अर्से पहले, एक फैसला भी दिया था जज साहब, जी वो मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला दिया था, और बहुत सारे आइन की किताब उन्होंने उछाली थी
और कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे। और उन्होंने ये भी अब ये बताएं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा हो कि बुनियादी हकूक पता नहीं इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे, तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए? देखें, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही फिर ऐसे बने ना जिस तरह से वो हुआ कि अफसोस का मकाम, वो एक लंबी कहानी है किस तरह से वो अलहदा प्रोग्राम कर लेंगे, अलहदा प्रोग्राम जो है वो होगा। अच्छा, अब मामला ये है कि एक तो उन्होंने पहले कहा कि अपील कहा गया नहीं, लेकिन साथ उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि जनाब अगर सुनना भी है तो एक जज सुने, दो जजेस ना सुने, यानी आमिर फारूक साहब जो है वो अकेले सुने ये केस, ये गुलशन औरंगजेब साहब साथ ना सुने। तो ये उन्होंने कहा। खैर अब सर आप फैसला भी उनकी मर्जी का ही उनको दे देते हैं ना, जैसे इधर उसमें आए हुए ना, ये वो बुफे खाना नहीं होता जी, ये दे दें ये दे दें। हाँ। कानून के मुताबिक चीज़ें चलनी है, आइन के मुताबिक चलनी है। ऐसे नहीं होता कि FIA की फरमाइशें जिस तरह नीचे लोअर कोर्ट में पूरी हुई हैं यहाँ भी पूरी हों। चले वहाँ पे तो छुप छुप के होता था ना सारा कुछ, क्योंकि मीडिया अलाउड नहीं था, वो पब्लिक एट लार्ज इनकी अपनी होती थी, पता नहीं किसको बिठा लाते थे वहाँ पे बिठा देते थे, छुप छुपा के ट्रायल किया, जो वायलेशंस की इतनी नज़र नहीं आई। यहाँ पे तो आप सब बैठे हैं ना, देखेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये इनको लग रहा है अभी तक ये अडयाला में ट्रायल कर रहे हैं। दिस इज़ हाई कोर्ट, अब ये तो ओपन कोर्ट है ना, यहाँ पे तो चीज़ें गलत होंगी तो आप लोग रिपोर्ट भी करेंगे। तो इस वजह से इनका मकसद सिर्फ ये है डिले करें इसको, मैक्सिमम उनको जेल में रखें, खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन ये चलना नहीं है ज़्यादा। परसों केस लगा हुआ है, परसों क्या करेंगे? इसमें एक मेरा अदलिया से भी रिक्वेस्ट होगी कि ये कॉन्टिन्यूस वो है ना वायलेशन ऑफ जस्टिस हो रही है, तो इसको इस पे वॉचफुल होना पड़ेगा थोड़ा सा। इनके डिलेइंग टैक्टिक्स पे ना इनको ज़रा मेरे ख्याल से तो इनको फाइन्स वगैरह इम्पोज करना शुरू कर दें, ये ठीक हो जाएंगे। कादी साहब तो करते हैं ना ऊपर फाइन्स इम्पोज, हाँ, लेकिन ये भी अगर करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इस तरह इनको भागने ना दें और ना इनको हम भागने देंगे। ये फैसला होगा इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में फैसला होगा, 2 हफ्तों के अंदर ही होगा। और ये खान साहब ने इन केसेस के इनकी सज़ा जो है वो सेटिसाइड होनी है। बिल्कुल, परसों तक ये केस गया है और परसों और तोशाखाना में आज उन्होंने कोशिश की कि तोशाखाना जो है वो कल समाअत के मुकर्रर हो जाए, लेकिन वो नहीं किया गया, वो परसों ही होगा। और उसमें अमजद कुरैशी साहब को बताया गया कि वो उम्रे पे गए हुए हैं, 15 तारीख को आएंगे, तो आप परसों इन केसेस की समाअत होगी। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ये बात मान भी ली जाए, मीर गुल साहब ने कहा है कि अगर ये बात मान भी ली जाए कि अपील का राइट नहीं दिया गया ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट में, तो फिर जो है वो रिट में हम ये सुनेंगे। रिट में कन्वर्ट होना बड़ी आम सी बात है। आम सी बात है। मैंने बहुत केसेस किए हैं कि इसमें कंटेम्प्ट पिटिशन रिट में कन्वर्ट हो जाती है, ये अपील रिट में कन्वर्ट होती है, रिट अपील में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि कानूनी सवाल है ना, कानूनी सवाल आप 1 पेज पे लिख के दो, 10 पेजेस पे लिख के दो, उसमें इतना इशू नहीं होता। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इतना कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ भाग रहे हैं केस से, चलो 1 हफ्ते का टाइम ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। डिसाइड तो मेरिट पे तो बात आएगी, और जब मेरिट पे आएगी तो फिर इनका मजाक ही उड़ना और कुछ नहीं होना। अच्छा, इसमें सिकंदर गुरनैन साहब ने बिल्कुल एक और पॉइंट आउट किया था कि अगर ये कहते हैं कि ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट में अपील नहीं है, तो फिर उसमें तो प्रोसिक्यूटर का भी जिक्र नहीं है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर का, तो वो कैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उस पर भी जरा बात। चलें जी, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।